नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। किसी शायर ने बहुत समय पहले कहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये लाइन यूपी के कासगंज जिले में एकदम सही और सटीक बैठती है। कासगंज जिले में एक ऐसी दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल एक प्रेमिका जो अपने घर में अकेली थी, उसने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और जब प्रेमी उसके घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात प्रेमिका से नहीं बल्कि मौत से हो जाती है। कई घंटों बाद प्रेमी की मौत की खबर जब उसके घर वालों तक पहुंचती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके बेटे की मौत कैसे हुई। परिजन बेहाल, परिजन प्रेमिका और उसके घर वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे। वहीं प्रेमिका के घर वाले फरार हैं। प्रेमिका मौजूद थी, उसने कहा प्रेमी ने अपने हाथ से ये सब कुछ किया। लेकिन परिजनों का कहना है कि कैसे हो सकता है कोई एक बाहर का आदमी घर आए और घर वालों के सामने अपने आप को फंदे पर लटका ले और घर वाले तमाशा देखते रहे। उसे न रोका न टोका, ना ही ऐसे करने के मना किया। इस वजह से घर वाले और शक कर रहे हैं। जो हैरान कर देने वाली ये घटना है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र के गांव रहमतपुर माफी में ये शुक्रवार को ये दिल दहला देने वाली घटना आई। दोपहर को युवक की लाश जो है प्रेमिका के घर पर मिली। जैसे ही इस बात की जो खबर है पूरे गांव में फैली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। प्रेमी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। वही तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है प्रेमी के परिजनों ने युवती और उसके घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है और अब पूरे मामले की जांच शुरू है। अब हम आपको थोड़ा सा इस खबर को विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये ढोलना थाना क्षेत्र है। यहाँ के रहमतपुर गांव का रहने वाला लोकेंद्र, जिनकी उम्र 24 साल है, पुत्र रमेश बीएससी का छात्र। जो लोकेंद्र था ये बीएससी का छात्र। ये कहानी पूरी इसी की है। शादी विवाह में ये स्टेज का डेकोरेशन का काम ठेके पे लेता था। गांव की एक लड़की के साथ जो है, इसका नाम हम आपको क्या कहें, शिल्पा शायद नाम है। शिल्पा के साथ बताते हैं इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और पूरे गांव को इस बात की भनक थी कि लोकेंद्र का शिल्पा नाम की लड़की के साथ, ये बदला हुआ नाम हम आपको बता रहे, प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के की मां ने, जो लोकेंद्र है उसकी मां ने लड़की के घर वालों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनका घर और लड़की जो प्रेमिका है उसका घर महज 200 मीटर की दूरी पर, यानी ये पूरा मामला जो है एक ही गांव का है। लड़के की मां ने पुलिस को बताया कि जो प्रेमिका है शिल्पा, इसने आज सुबह मेरे बेटे लोकेंद्र को फोन किया और इसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद बेटा जो है बिना घर वालों को बताए प्रेमिका के घर मिलने जाता है और इसके करीब 2-3 घंटे बाद जो है प्रेमी के घर फोन आता है कि तुम्हारे बेटे का जो है वो फांसी लाश जो है फंदे पर झूल रही है, आ जाओ। जैसे ही ये खबर प्रेमी के घर वालों को मिलती है, लोकेंद्र के घर वालों को मिलती है, उन पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ और बहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तुरंत ही लोग जो है प्रेमिका के घर की तरफ भागते और वहां जाकर देखते हैं तो उनके बेटे की लाश जो है फंदे से झूल रही होती। इस दौरान जो प्रेमिका का भाई और उसकी मां जो है वो फरार थे, बस प्रेमिका वहां मौजूद थी, ये परिजनों ने बताया। जो और पक्ष है उनसे जो बातचीत हुई वो हम बताते, ये तो लड़की मां कह रहे हैं। कासगंज के रहमतपुर माफी गांव में रमेश जो है लोकेंद्र के पिता का नाम है, रमेश का परिवार रहता है। उनके 2 बेटे हैं, 24 साल का लोकेंद्र और 22 साल का प्रकाश। इसके अलावा 4 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। एक बेटी शायद अभी शादी नहीं हुई। रमेश जो है सब्जी बेचने का काम करता है, जबकि लोकेंद्र जो है स्टेज डेकोरेशन का काम करता था। शादी विवाह में बहुत अच्छी डेकोरेशन करता था और अच्छा खासा कमाता भी था। लोकेंद्र का शव शुक्रवार दोपहर घर से 200 मीटर की दूर गांव में ही एक दूसरे घर में लटकता मिला। जिस घर में लोकेंद्र की लाश मिली वहां उसकी प्रेमिका का घर है, ये बताया गया। बेटी की लाश मिलने की खबर मिलते ही लोकेंद्र की मां मौके पर दौड़ते हुए पहुंची। उन्होंने कहा कि लड़की के घर वालों ने मेरे बेटे की हत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं घर वालों की तलाश में जुट गई है। मृतक लोकेंद्र की मां कला देवी ने बताया कि बेटे का गांव की ही लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अक्सर फोन पर बातचीत करते थे। मैंने कई बार बेटे को समझाया भी, लेकिन दोनों ने बात करना नहीं छोड़ा।
आज सुबह मेरा बेटा खेत में काम कर रहा था, तभी लड़की ने, जो शिल्पा है, उसने इसका फोन किया बेटे को और कहा कि माँ और भाई घर पर नहीं है। बस इतना कहना क्या था कि बेटा सारा काम धंधा छोड़कर इसके पास, इसके घर की तरफ चल दिया। इसके बाद माँ कहती है दोनों में आपस में न जाने क्या बात हुई, और इसके बाद मेरा बेटा लोकेन लड़की मतलब बातचीत का लड़की के घर चला गया। किस क्या बात हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही है क्योंकि लड़की की माँ और लड़की का भाई वो घर पर नहीं थे, किसी कार्यक्रम वगैरह में गए थे। इस वजह से लड़की ने शायद ये कहा कि मैं घर पे अकेली हूँ, तुम आ जाओ। और उसके बाद तो भाई प्रेमी को तो इस तरह के मौके चाहिए होते हैं, वो वहां पहुंचता है। और इसके कुछ 2-3 घंटे बाद जब ये लोकेन से घर वालों को कोई संपर्क नहीं होता है, इस दौरान बताते हैं कि लड़की की तरफ से खुद ही इनके घर फोन आता है, और वो जो बताती है उसे सुनकर तो लोकेन की माँ जो है कला देवी, माँ बहन भाई सबका तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि लोकेन की लाश जो है लड़की के घर में फंदे से झूल रही। जब ये लोग पहुंचते हैं तो ये देखते हैं तो ये सच में वैसा ही हो रहा होता है। अब इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। इसके बाद जो लड़के के लोकेन की बहन है उसने जो खुलासा किया वो भी हम आपको सुनाएंगे। ढोलना के अंतर्गत घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 12/9/2025 को थाना ढोलना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम रहमतपुर माफी में लोकेंद्र नाम के युवक का शव उसी के पड़ोस में एक अन्य घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना मिलते ही थाना पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। इस विषय में थाना ढोला द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, जांच जारी है। अब पुलिस कह रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा क्या जबरदस्ती किया गया है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। बहरहाल परिजनों का साफ साफ आरोप है कि लड़की के घर वालों ने ही मारा है और लड़की कह रही है कि इसने खुद किया है। तो कई चीजें हैं अभी जिनकी जांच पुलिस कर रही है और जांच के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर सच क्या है। जो लोकेन की बहन है, जो प्रेमी की बहन है सरिता, उसने बताया कि लड़की यानी शिल्पा ने अगर उसे फोन ना किया होता तो मेरा भाई उसके घर जाता नहीं। लड़की और उसके भाई और उसकी माँ ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। हमें नहीं पता था कि मेरा भाई उससे कब से बात कर रहा था। आज उसके घर गया और मौत की सूचना मिली। लड़की के घर पहुंचे तो देखा कि भाई का शव जो है खाट पर पड़ा था। लड़की की माँ और भाई घर पर नहीं थे। लड़की शव के बगल में बैठी रो रही थी। पुलिस जांच कर रही है। थोड़ी देर में लड़की भी अपने घर से बताते हैं अब फरार हो गई है और शायद ये लड़की के जो घर वाले रिश्तेदार लोग हैं उन्होंने इसे भगा दिया। इस मामले में सीओ आचर जवाहर ने बताया कि मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। मामले की जांच जो है गंभीरता से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत की वजह साफ हो पाएगी। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा। इस मामले में जो लड़के की माँ और उनकी जो बहन है उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। मार के डाल दिया है, वहीं जरूर मिलो हमें। हते और का नाम है कितने मारा हते जीना तो मन भज गया जीना के गेट खुले हैं, भागे कोई चले गए, हम बाहर में चले गए, कोई भाग गए। जीना तो मन भज गया। मैंने की बात देखा खुले मैं और जब मौसी और जे चाचा नहीं हम कोई ना क्या घटना हुई भाई के साथ? हमारे भैया के संग पर मेरी माता की जाने 18 साल को मेरी ताई पुतन ने बाबा चोरी ने मारा। हम क्या थे वहाँ पे हमें पता है वो तीनों लोग अंडी मारे। घर से कैसे गया था, मतलब कोई बुला के ले गया था क्या? कोई बुला के ले गया करके बुलाओ घर वाले खेत में जो बच्चे तो बाहर खेत बच्चे बुला रहा। गाँव की भाषा में है, शायद आपको समझ कम आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि लड़के ये जो बहन है, लड़के की माँ ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि लड़की के घर वालों ने मारा है। उन्होंने बुलाया उसे, उसके बाद हत्या कर दी क्योंकि लड़की से हमारे बेटे का प्रेम प्रसंग चल रहा था और शायद लड़की के घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी। वहीं बहन का कहना यही कि अगर लड़की अपने घर बुलाती नहीं तो मेरा भाई जाता नहीं और उसके साथ ये काम नहीं होता। इस मामले में जो परिजनों का कहना है कि सुबह करीब 11 बजे, शुक्रवार की सुबह 11 बजे लोकेन के पास उसकी प्रेमिका शिल्पा ने फोन किया और अपने घर मिलने के लिए बुलाया। लोकेन के भाई कुंवर प्रकाश कहना है कि दोपहर करीब 12 बजे उसकी प्रेमिका ने हमें फिर से फोन किया और जानकारी दी कि लोकेन ने उसके घर में फंदा लगाकर खुद की जान दे दी, ये बताया।
जानकारी पाकर तत्काल जो है तुरंत ही हम लोग परिजन के साथ मौके पर पहुंचे तो लोकेन का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर इस दौरान हम लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी होने पर सीओ सदर आंचल चौहान ने पहुंचकर मौके मुआयना किया। युवक के परिजन और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली गई है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सच जुटाया। ग्रामीणों ने जो गांव के लोगों को बताया कि युवक के परिजन सूचना मिलने पर जब घटनास्थल पहुंचे तो प्रेमिका जो है लाश के पास बैठी थी। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने विवाद की स्थिति बनती देख उसे वहां से हटा दिया। यानी जो गांव के लोग कहना है कि प्रेमिका कहीं भागी नहीं है, जब बल्कि पुलिस ने ऐसा ना हो कि हालात बिगड़ जाए या लड़के के घर वाले कहीं कुछ कर दे उस लड़की के साथ, इसलिए पुलिस वालों ने ही उसे लड़की को वहां से हटा दिया। इसके अलावा घर में प्रेमिका के अलावा उसका भाई और माँ रहते थे। पिता बताते हैं कोरोना काल में इसके निधन हो चुका था और भाई और माँ जब से लाश मिली थी तब से उनके घर में मौजूद नहीं थे। इसके बाद उसकी लाश मिलने से पूरे गांव में खलबली मची है। घटना के बाद प्रेमिका का परिवार जो है घर में ताला डालकर गायब है। अब सब तलाश कर रहे हैं कि आखिर मसला क्या है। बात यह है कि कई चीजों पर अगर गौर किया जाए तो एक तो यह है जैसे प्रेमिका ने कहा कि इसने खुद लगा लिया। सबसे बड़ी बात है तुमने एक तो मिलने बुलाया उसे, तुम्हारे आंखों के सामने ही कोई कैसे अकेला आदमी फंदा लगा के जान दे सकता है। अगर एक लड़की है तो वो किसी भी हालत में हो जाए फंदा लगाने ही नहीं देगा। इसके बावजूद वो घर के अंदर आता है, घर के अंदर फंदा लगा रहे हो, तुम लोग तमाशा देखते रहे, तो इससे कहीं ना कहीं संदेह जाता है। किसी को भी वो संदेह यही होगा कि आखिर कैसे वो उसने ये कर लिया और तुमने कैसे उसे ये सब करने दिया। तुमने पहले क्यों नहीं फोन किया कि ये सब वो करने जा रहा है, तो घर वाले तुरंत पहुंचते, वो बचा लेते। जब वो हो गया, जब वो लटक गया, जब वो मर गया, तब तुम घर वालों को फोन करके बता रही हो कि इसने ऐसा काम कर लिया। तो ये संदेह जाता है कि आखिर या तो तुमने किया है या तो तुमने किसी से करवाया है। साफ साफ बात इससे साफ दिख रही है। और जब उसकी मौत हो गई तब तुमने वो कहानी रची कि हाँ इसकी हत्या, इसने खुद आकर फंदा लगा लिया और इसकी मौत हो गई। ये तो बात कहीं ना कहीं एकदम संदेह पैदा करती। कोई लड़का तुम्हारे घर आता है और फंदा लगा ले और तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको फंदा लगाने दे रही हो, किसी भी तरह तुम उसे पकड़ती उगड़ती अपने इसके घर में फोन कर देती। जैसे तुमने मरने के बाद फोन किया वैसे तुम मरने से पहले भी फोन कर सकती थी तो उसकी जान बच जाती। तो इस बात से तो ये संदेह कहीं तुम चाहती थी, जो प्रेमिका है शायद वो ये चाहती थी कि इसको मर जाए तो छुटकारा मिले। अब पुलिस गहनता से जांच कर रही है, पुलिस प्रेमिका से भी पूछताछ कर रही है, वहीं घर वालों की भी तलाश कर रही है। जब ये सब पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार हिरासत में पुलिस इनसे लेगी और जब इनसे सख्ती से पूछताछ करेगी तो खुलासा हो जाएगा कि आखिर असल मौत की वजह जो है क्या है, लोकेन की मौत की वजह क्या है। क्या उसने खुद ऐसा कदम उठाया है? लेकिन अगर उसको ये सब करना था तो प्रेमिका के घर में जाके क्यों किया? वो अपने घर में भी ये सब कर सकता था, किसी बाग में, किसी पेड़ में, कहीं भी कर सकता था, लेकिन प्रेमिका के घर जाके क्यों करेगा? और घर वालों का कहना है कि प्रेमिका का 11 बजे फोन आया, उसके बाद वो प्रेमिका के घर गया है। पहले नहीं, पहले आराम से खेत में काम कर रहा था, जैसे ही फोन आया उसके बाद वो गया। तो इस बात से संदेह होता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी प्लानिंग थी, तुमने बुलाया और फिर उसे मौत के घाट उतारा। ये हम एक मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा भी है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद क्या निकल के आता है वो भी हम आपको बताएंगे। जो भी इस मामले का सच होगा, पुलिस कहना है कि जल्द से जल्द सब कुछ बाहर आएगा। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चीजों का खुलासा होने की संभावना ज्यादा है कि अगर जबरदस्ती की गई होगी तो कहीं ना कहीं जो प्रेमी है उसके शरीर पर उंगलियों के निशान वगैरह आए होंगे। अब जब वो सच सामने आएगा तो पता चलेगा। वही से जो लोकेन की माँ, बहन, भाई, पिता, सबका रो रो कर बुरा हाल है। एक जवान बेटे की मौत का गम माँ को सहना पड़ जाए तो बहुत बुरा होता है। और इस उम्र में जब होता है कि शादी ब्याह की बातें चलने लगे, तब अगर बेटे की मौत हो जाए और इस तरह से मौत हो जाए तो वो गम बहुत भारी होता है। बहरहाल यूपी में आज बस इतना ही। अभी हम और गुनाह की तमाम बड़ी खबरें लेते आएंगे। हमें सपोर्ट देते रहिए। खबरों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एक बार फिर से हमारा चैनल रफ्तार पकड़े और हम गुनाह की पूरी खबर, इस खबर का जो भी खुलासा होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूपी। नमस्कार।